तुम्हारे साथ बहुत नरमी कर ली है, सबको डस लेती है। उन सब का जहर निकाला। टुकटुकपुरी गांव में काका और संजीव नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। काका बहुत लालची इंसान था, लेकिन संजू बहुत ही दयालु था। वैसे दोनों दोस्त खेती करके जीवन गुजार रहे थे। बाद में खेती करके आते समय कुछ अपने गुंडों को लिए सेठ पवन सिंह अपनी गाड़ियों पर उनके सामने आ गया। पवन सिंह, शायद अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं कितना खतरनाक हूँ। 3 महीनों से चक्कर लगा रहा हूँ, अभी तक तुमने घर का किराया नहीं दिया। अब तुम ही बताओ तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए। सेठ जी, मुझे माफ़ कर दें, आपको तो पता है पिछले कुछ महीनों से बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा अगले महीने तक पैसे लौटाने की। पवन सिंह बहुत गुस्से में आग बगोला हो गया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। देख क्या रहे हो, इसके बूढ़े बाप को बंदी बनाना पड़ेगा, फिर देखते हैं ये पैसे देता है या नहीं। चलो। पवन सिंह अपने गुंडों के साथ संजू के घर जाकर, पवन सिंह, अब ये तुम्हारा बूढ़ा बाप हमारे कब्जे में होगा जब तक पैसे नहीं दोगे। और संजू के पिता को बंदी बनाकर ले जाते हैं और संजू उस पवन सिंह का कुछ नहीं कर सका। फिर उसका दोस्त काका संजू से, अरे यार परेशान क्यों होते हो, मैं किस लिए हूँ, जल्द ही कुछ न कुछ करके इसके मुंह पर पैसे मारते हैं। जब दूसरे दिन वो खेत पर गए तो काका तो खेती करने में मगन था, लेकिन इधर संजू एक पेड़ के नीचे बहुत परेशान बैठा था कि अचानक वहाँ पर एक बगीचे से 2 मुंडी वाली सांप बाहर निकली तो संजू डर कर खड़ा हो गया। तब सांप, संजू बेटा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तो फौरन उसने मुंह से सोने के सिक्के निकाले। जाओ संजू बेटा, इन सिक्कों को बेचकर अपनी परेशानी दूर करो। तो फौरन वहाँ पर काका आ गया। हे माता नागमणि, तुमने संजू की परेशानी तो दूर की है, पर मेरी परेशानी का क्या होगा। लेकिन नागमणि बिना कुछ कहे बगीचे के अंदर चली गई। तो काका को बहुत गुस्सा आ गया, इस सांप ने मुझसे पंगा लिया है, बहुत बड़ी गलती की है। अब सारा सच सेठ को बताकर मिलके इस सांप को मारकर हीरे लेकर ही दम लूंगा। तो वहीं संजू, गुस्सा मत करो मेरे दोस्त, हो सकता है जब उसका दिल करे वो तुम्हारी भी मदद कर दे। अच्छा चलो सेठ जी को पैसे देकर आते हैं। बाद में जब संजू और काका पवन सिंह के पास पहुंचे तो संजू ने उसे पैसे दिए। सेठ जी, अब तो हमारे पिताजी को छोड़ दें। तो संजू अपने पिता को लेकर चला गया। संजू के जाने के बाद काका ने सारा सच सेठ को बता दिया। बाद में पवन सिंह अपने गुंडों को साथ लेकर काका के साथ वहां पहुंच गया। फिर उस सांप को बुलाने लगे। हे माते नागमणि, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी आहार सामग्री लेकर आया हूँ, देखो। फिर वो सांप बाहर आई तो पवन सिंह, हे माते नागमणि, मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत बीमार हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तो उस सांप ने कुछ भी नहीं दिया तो पवन सिंह गुस्से से आग बगोला हो गया। फिर पवन सिंह, बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नरमी कर ली है, और अपने गुंडों को आगे भेजता है। और फौरन सांप उन सबको डस लेती है, लेकिन काका को छोड़ देती है और बगीचे में चली जाती है। काका फौरन संजू को फोन लगाता है। बाद में संजू जब आता है तो काका सारी बात संजू को बताता है। तो संजू, माता नागमणि करके आवाज लगाता है। फिर वो सांप बाहर आती है। माता नागमणि, मुझे माफ करना, हमारे सेठ जी की लालच की वजह से ये सब हुआ है।
कृपया करके इन सब को ठीक कर दीजिए। हाँ संजू बेटा, ठीक है, मैं तुम्हारी अच्छाई को देखकर इनको ठीक करती हूँ। तो उन सब का जहर निकाला और सब ठीक होकर, संजू बेटा मुझे माफ़ करना, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। बचपन से ही मेरी परवरिश ऐसी ही की गई थी, मुझे माफ़ करना। अब ये घर मैं तुम्हारे नाम करता हूँ, तुम्हें आइंदा कोई ज़रूरत नहीं है घर का किराया देने की। और संजू से कक्का भी माफ़ी मांग लेता है।